कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 फूल मुरझा गए। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए, मनो मिट्टी तले जा सोए। जनाजे उठने पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। फजा आहों और सिसकियों से भर गई, पूरा इलाका गम में डूब गया। महानूर और तशबिया शहजाद की नमाज जनाजा में भी रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर। 3 बहन भाइयों का जनाजा एक साथ उठने पर फजा बोझल। जख्मी खातून और 2 बच्चों का इलाज जारी। 2 बच्चों को इलाज मुआलजे के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 11 साल मुर्तज़ा को मजीद चेकअप के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। वाक़े का मुकदमा घर के 4 अफराद और मिस्त्री के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुरम्मत के काम के दौरान इजाफी बोझ पड़ने से छत गिरी। सन है ट्यूशन सेंटर ने कई घरों में दुख की चादर बिछा दी। एक ही घर के चश्मो चिराग भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। ईमान फातिमा, उरूज फातिमा और नन्हा अब्दुल्ला ट्यूशन के लिए गए मगर घर वापस न लौट सके। ईमान 5वीं, उरूज 4थी जमात और अब्दुल्ला नर्सरी का तालिब इल्म था। तीनों बहन भाइयों का बड़ा भाई मुर्तज़ा जख्मी हालत में चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज। इसी खानदान के 4 बच्चे भी जख्मी हुए। 2 कज़न भी जांबर न हो सके। 6 साला अली फरमान और 7 साला दुआ गुल्फा में के ट्यूशन सेंटर में जाते थे। बच्चों की वापसी के मुंतज़िर वालिदैन की आंखों में वीरानियों के डेरे, कहकहों की जगह घरों से सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। कान्हा में छत गिरने से जख्मी खातून टीचर का जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। GNN से गुफ्तगू करते हुए अनीला नामी टीचर ने बताया कि माली हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए ट्यूशन पढ़ाती हूँ। शौहर मंडी के पास रेढ़ी लगाते हैं। 2 साल से छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 30 से 35 बच्चे रोजाना आते हैं। गुज़िश्ता रोज 20 से 22 बच्चे आए थे। बारिश से छत टपकती थी, इसीलिए मुरम्मत का काम करवा रहे थे। पता नहीं था कि छत गिर जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में 14 मासूम बच्चों की मौत पर इजहार अफसोस। कहा कि मासूम बच्चों के अलमनाक जानी नुकसान पर दिली रंज हुआ। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ सोगवार खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुझे बताया है कि वो इस अफसोसनाक वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवा रही हैं। ज़िम्मेदारों का तयन करके मुस्लिमों को करार वाकई सज़ा दिलवाने की भी यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून सीजन की पेश की तैयारी। मौसमियाती तग़य्युर और माहौलियाती ख़तरात से बचाव के निज़ाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि वफाकी वज़ारतों पर मुश्तमिल एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी तश्कील दी जाए। कौमी आबी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए वफाकी हुकूमत ने इस साल माली बजट में आबी मनसूबों की जल्द तकमील के लिए 330 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की है। माजी के तजुर्बात की रोशनी में इस साल मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए इक़दाम जामे रोड मैप के तहत तरतीब दिए जाएँ। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय बयान बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। कहा दहशत गर्दों के खिलाफ जायज़, हदफी और मुतनासब कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारत हमसाया ममालिक में अदम इस्तेहकाम और मुदाखलत की तारीख रखता है। भारत मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती में मुलव्विस भी है। भारतीय बयानात और इल्ज़ामात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात दोहा में जारी। अल जज़ीरा के मुताबिक दोहा में 3 वर्किंग ग्रुप्स के दरमियान बातचीत जारी है। ज़राए का दावा है कि मुज़ाकरात में सफारतकारी, मुंजमद असासों की बहाली और जौहरी मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात भी जारी हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर सालिसी का किरदार जारी रखे हुए हैं। मंगल के रोज़ स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर ने कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। अमरीका और ईरान के दरमियान आला सतह की बाज़ाबिता मुलाकात का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। ना ही अली अमीन गन्नापुर दोबारा वज़ीर आला बनना चाहते हैं। सब बानी चेयरमैन के हुक्म पर चलते हैं। आज वज़ीर आला से अरकान असम्बली से मुताल्लिक बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी चेयरमैन के हवाले से हर मसले के लिए अदालत से रुजू करते हैं। उसी वक्त हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। हमारी नज़र आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर है। रियासती इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसले हुए हैं, जल्द ऐलान करेंगे।
ایم کیو ایم کا سانحہ گل پلازا کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ، فاروق ستار انفارمیشن کمیشن پہنچ گئے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے سانحہ گل پلازا کی عدالتی تحقیقات پبلک کرنے کے لیے پٹیشن داخل کی۔ سندھ حکومت نے اس رپورٹ کو پراسرار طریقے سے چھپا دیا۔ کئی ماہ ہو چکے ہیں، رپورٹ پبلک نہیں کی گئی ہے۔ اسے چھپانے کا مقصد بڑے ناموں کو بچانا ہے۔ رپورٹ میڈیا اور متعلقہ اداروں کو بھی دی جائے۔ سندھ حکومت کا نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں گوگل جیمنی اور کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام کا انعقاد۔ سرکاری جامعات کے طلباء کے لیے 20,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس کا اعلان۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دونوں اقدامات گوگل اور ٹیک ویلی پاکستان کے اشتراک سے شروع کیے۔ جدید ٹیکنالوجی کو حکومتی نظام کا حصہ بنایا جائے۔ سندھ کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کی جانب ایک اہم قدم اٹھا رہے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں نیدرلینڈز کی مایوس کن کارکردگی، ڈچ ہیڈ کوچ رونالڈو کومن نے استعفیٰ دے دیا۔ ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے رونالڈو کومن نے کہا کہ ہار انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ہم نے ورلڈ چیمپئن بننے کا خواب دیکھا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ نیدرلینڈز کی ٹیم عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کے ابتدائی میچ میں ہی ناکامی سے دوچار ہوئی۔ مراکش کے ہاتھوں پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست کے بعد سفر فائنلز 32 میں ہی تمام ہو گیا۔ رتھ سائڈ رواں ایڈیشن جیتنے کے لیے فیورٹ ٹیموں میں شامل۔